हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करेंगे। और ये जो टॉपिक रहेगा मेटल एंड इट्स कंपाउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसे पढ़िए मेरे साथ और जो है आंसर देने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो आप बताएंगे इन चार ऑप्शन में से जो है कौन सा जो है सबसे ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव मेटल है। तो बताइए, पहला ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है। तो सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है कौन है? देखिए, हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है, आपके 9th क्लास में भी, आपके 11th क्लास में भी है, होपफुली आपने पढ़ी होगी। तो उसमें आप पढ़े हैं कि रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर जो है टॉप पोजीशन पे जो है वो कौन है? पोटेशियम। देखिए, पहले नंबर पे पोटेशियम रहेगा, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर लीस्ट रिएक्टिव पूछेगा तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में प्लेटिनम होगा, और पोटेशियम के बाद जो होता है वो सोडियम होगा, फिर कैल्शियम होगा। तो सही आंसर आपका जो है पोटेशियम होने वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विच मेटल सॉरी हैवीएस्ट मेटल ऑफ द फ्लोइंग इज मेड ऑफ। हैवीएस्ट मेटल जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से जो है वो किसका बना है? तो आप जानते होंगे कॉपर है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है। तो हैवीएस्ट मेटल जो बनेगा वो किसका बनेगा? यूरेनियम। अच्छा, मैं ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछूं कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, तो आप जो इसमें ऑस्मियम का नाम नहीं बोलेंगे। ऑस्मियम जो होता है वो हैवीएस्ट मेटल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। कौन सा मेटल जो है चार ऑप्शन में से सबसे हार्ड है और सबसे ज़्यादा जो है वो डक्टाइल है? हार्ड से आप समझते होंगे, हार्ड क्या होता है? इंडेंटेशन से रिलेटेड होगा। लेकिन डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल जो होता है जिसे हम थिन वायर्स में जो है बना सकते हैं, थिन वायर्स में हम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल, ये आपके हीटर की एग्जांपल है। एक बेसिकली एक पॉट है, पॉट में जो है वो मैन्युअली जो है हीटर किसी ने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये हीटर जो है इसे कॉइल शेप में जो है बनाया गया है, तो ये क्या होगी? कॉइल। तो डक्टाइल क्या होता है? जिसे हम कॉइल में जो है बना पाए। ठीक है। अब ये जो हीटर की कॉइल्स होती है, ये आपकी किसकी बनती है? ये निक्रोम की बनती है। तो निक्रोम जो होता है ये हार्ड भी होता है और वेरी डक्टाइल भी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इस निक्रोम का हमारे हाउस होल्ड में। तो आप जो है इसका सही आंसर दे सकते हैं कि कौन सा मटेरियल सबसे हार्ड होगा, कौन सा जो है वो डक्टाइल होगा। तो उसमें निक्रोम जो है वो आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्वेश्चन है मेटेलिक एलिमेंट की, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेटेलिक कंपाउंड। तो आप जानते होंगे पहले शेल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 होते और 2 जो है आपका ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल। हार्डेस्ट भी होना चाहिए और वो मेटल भी होना चाहिए, तो नॉन मेटल नहीं होना चाहिए। और दिए गए हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इन्हीं में से हमें देखना है कि वो हार्डेस्ट जो है वो मेटल जो है वो कौन सा होगा। अब देखिए, गोल्ड है, आयरन है, प्लेटिनम है और टंगस्टन। तो हार्डेस्ट मेटल जो होगा इनमें वो कौन सा होगा? वो प्लेटिनम होगा। प्लेटिनम की आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनती है, आपके प्लेटिनम के रिंग्स बनते हैं। तो इस ये जो है आप याद रखेंगे एक हार्डेस्ट मेटल है। अच्छा, ऐसे पूछेंगे तो हार्डेस्ट जो है वो कौन होगा? सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है वो कौन होता है? वो डायमंड होता है। डायमंड के बाद जो दूसरे नंबर पे जो है कार्बन, बोरान, नाइट्रेट, सीबीएन जो है होता है, और ये जो होगा वो प्लेटिनम है। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट में जो है सबसे ज़्यादा एबंडेंट मेटल जो है वो कौन सा होता है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अर्थ क्रस्ट की, सिर्फ मेटल की बात की गई है, नॉन मेटल की बात नहीं की गई है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो है मेटल कौन सा होगा। ऐसे अगर हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे, अर्थ क्रस्ट की सबसे ज़्यादा जो की ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है? ये 46% तक जो है होती है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन होता है, 27% होता है। और फिर आपका जो है वो मेटल आ रहा है कौन सा? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो होता है कितना होता है? 8.1% होता है। एल्युमिनियम जो होता है कितना होता है? 8.1%। एल्युमिनियम के बाद जो आता है आपका वो कैल्शियम आता है, आयरन आता है। एल्युमिनियम के बाद आपका आयरन आता है, आयरन के बाद आपका कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद आपका सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, फिर जो होता है वो मैग्नीशियम आता है। तो इस तरीके से जो है वो आपके जो है वो मेटल्स होते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में। लेकिन ये याद रखेंगे, यहाँ पर मैंने मेटल लिया। अगर आपको जो है क्वेश्चन में आ जाता है सीधा कि अर्थ क्रस्ट का जो है कंपोजिशन में वो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो ऑक्सीजन याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर जो है कुछ कंसिडर करने वाले हैं। कंसिडर द फ्लोइंग एलिमेंट्स।
हमारे पास 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। एक कोबाल्ट है हमारे पास, दूसरा आपके पास जो है वो फॉस्फोरस है, और जो है वो जिंक है। हमें इस क्वेश्चन नंबर 7 में 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, कोबाल्ट है, फॉस्फोरस है, और क्या आपके पास जो है वो जिंक है। अब क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, हमें बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द हेल्थी ह्यूमन बॉडी। देखिए, हेल्थी ह्यूमन बॉडी जो है कब होती है, जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी एक स्टैंडर्ड, वो सारे जो है अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू में होंगे, जो कि जो है स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे कि आप बोलेंगे कैल्शियम की जो है 8 तक के लिए जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, या पोटेशियम की कितनी होगी, तो उन स्टैंडर्ड वैल्यू तक जो है अगर इनकी वैल्यू स्टैंडर्ड होगी तो ये जो है हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल होगी, बिल्कुल जो है वो हेल्दी बॉडी होगी। लेकिन अगर इस स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ी सी डेविएशन हो जाए, मतलब वो कैल्शियम कम हो जाए या कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, तो दोनों में प्रॉब्लम होगी। तो एक नॉर्मल जो है स्टैंडर्ड वैल्यू में जो है ये केमिकल, ये एलिमेंट्स होने चाहिए। अब देखिए, कोबाल्ट है, क्या कोबाल्ट भी इस कैटेगरी का? बिल्कुल है। कोबाल्ट की जो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में जो है इसकी जो है एक साइन मानते हैं। क्योंकि विटामिन B12 जो है कोबाल्ट का सोर्स भी है, ठीक है। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो होता है वो क्या हो जाता है, वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है, ये याद रख लेना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है अगर हमारी कोबाल्ट का लेवल जो है कम हो जाए, मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। लेकिन अगर ये अपने लेवल से, अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्सेस जब होता है हमारे बॉडी में किसका, कोबाल्ट का, तब जो है हमारे पास हमें क्या हो जाती है, कौन सी बीमारी, पॉलीथेमिया हो जाता है। तो दोनों केसेस में जो है इनकी डेफिशिएंसी या एक्सेस होना जो है वो हमारी बॉडी जो है हेल्दी नहीं रहेगी। फिर इसी तरीके से फॉस्फोरस की भी स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए हमारी बॉडी में, जिंक की भी होनी चाहिए, तभी जो है तो ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। तो हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी कब होती है, जब ये इनकी ये जो साल्ट्स होते हैं ये इनका लेवल जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू से कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। अब हम कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और कलर ऑफ द फ्लेम भी दिए गए हैं। अब देखिए, हमारे पास एलिमेंट है बैरियम। अब बैरियम को जब हम बर्न करेंगे तो इसका जो फ्लेम का कलर निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वो एप्पल ग्रीन कलर का निकलेगा, ठीक है, याद रख लीजिए। अब सोडियम हमारे पास है, सोडियम को जब हम बर्न करते हैं तो वो येलो रहता है। अब सिल्वर है, सिल्वर को जब हम बर्न करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। अब देखिए, आपके घर में कुछ पुराने जो है सिल्वर के जो है वो बर्तन ज़रूर होंगे, ठीक है, पहले यूज़ करते थे सिल्वर के जो है वो बर्तन। आप देखेंगे उन पे कुछ ब्लैक स्पॉट जो है वो ज़रूर लगे होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन होती है सिल्वर की, तो वो ब्लैक हो जाते हैं। अब यहाँ पर लेड है, लेड का जो होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश होता है। सिमिलरली मैं आपको पूछूंगा कि पहले हम कॉपर के बर्तन भी यूज़ करते थे, आज भी जो है कॉपर के बर्तन जो है यूज़ होते हैं, तो उनका जो है फ्लेम का कलर क्या होगा। तो आप इसका आंसर जो है वो नीचे देंगे, तो इनका मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामिनेशन में मिलते हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज केप्ट सेफली इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में जो है कौन सा जो है वो एलिमेंट जो है महफूज तौर पर जो है हम उसे रख सकते हैं, मगर वो एलिमेंट जो है वो एल्कली मेटल के, आप जानते होंगे, आपने पढ़े होंगे एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स को हम केरोसिन ऑयल में ही जो है वो रखते हैं महफूज। अगर उनको केरोसिन से निकाल देते हैं, खुले एटमॉस्फेयर में अगर हम रखते हैं उन्हें, तो वो बहुत सी जो है एटमॉस्फेयर से जो है रिएक्शन कर लेते हो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उससे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो जाएगी, तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन जो है वो हो जाती है। तो हम सोडियम को रखते हैं, ठीक है, सोडियम को रखते हैं, हम पोटेशियम को रखते हैं, तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो मैंने आपको जनरल बोल दिया कि अल्कली मेटल्स को जो है वो रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डू अल्कली मेटल्स इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। अल्कली मेटल्स जो है फ्लेम को कलर्स देते हैं, तो कौन सा कलर देते हैं और किस वजह से देते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जैसे अभी हमने ऊपर पढ़े उनके फ्लेम कलर्स। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फिर से इंपॉर्टेंट है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट जो है उसे हम जो है वो क्या कहते हैं। तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को हम सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। देखिए, ग्लासेस जो होती है हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं,
वास्ट फील्ड है बहुत, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है। आप जानते हैं आपके मोबाइल पे जो है कवर जो लगा होता है, सॉरी जो स्क्रीन लगी होती है, ये भी ग्लास की बनी होती है बेसिकली। इसके ऊपर आप टेम्पर्ड ग्लास फिर अलग से लगवाते हैं। तो ग्लासेस जो है एक बहुत बड़ा फील्ड है आज की डेट में, जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर R&D जो है किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट जो है उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। अच्छा, आप जानते होंगे बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होते हैं, हार्ड ग्लास क्या होते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे, कुछ वीडियोस देखी होंगी कि या आपके आपके पास घर में भी जो है हो सकते हैं कि आप जैसे कि ये हमारे पास फ्लेम है, ठीक है, फ्लेम है, इस पे आप कोई भी ऐसा जो है बर्तन चढ़ा रहे हैं शीशे का जो, ठीक है, तो ये बर्तन जो है इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा इस फ्लेम से, क्योंकि इसका जो मटेरियल होगा वो बोरोसिलिकेट ग्लास होगा। तो ये जो है हीट रेजिस्टेंट होता है, हीट को जो है बर्दाश्त कर लेता है, इसमें आप जो है अपना खाना भी पका सकते हैं, ठीक है। तो आजकल जो है वो कुकर, जो सोलर कुकर्स होते हैं, उनमें भी जो है इसका जो है यूज़ जो है वो किया जाता है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो है एक नॉर्मल जो ग्लास की ही तरह जो है वो दिखता है, और ठीक है, ट्रांसपेरेंट वैसा ही दिखेगा, लेकिन जो है ये हीट जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। और ठीक है, तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर आप मुझे बताएंगे कि कितना बर्दाश्त कर लेता है ये। अब देखिए, जो दूसरे ग्लासेस होते हैं उनसे तो डिफरेंट है ये, आप जानते हैं उनकी क्या जो है प्रॉपर्टीज़ होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका घर में जो मिरर वाला गिलास होता है, वो कौन सा गिलास होता है, वो बेसिकली जो है वो उस ग्लासेस में जो है एनीलिंग की जाती है। एक जो है मटेरियल साइंस का प्रोसेस है, उस वजह से वो जो है गिलास जो है जब भी इसको कोई ब्रेक करते हैं, किसी चीज़ से जो है वो ठोकर मारते हैं या कुछ, तो वो आसानी से जो है ब्रेक हो जाता है, ठीक है, वो ग्लास जो है वो ब्रेक हो जाता है। आप जानते हैं फिर टेम्पर्ड ग्लास जो होता है, ये जो, अच्छा, ये एनिलिंग ग्लास जो ब्रेक हो जाता है बड़े बड़े पार्ट्स में जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है, इतने हिस्से हो गए। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास जब ब्रेक होता है, टेम्पर्ड ग्लास तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ब्रेक होता है, और वो पार्ट भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। जब भी आपका मोबाइल का जो है वो ब्रेक होगा टेम्पर्ड ग्लास, आप देखते हैं किस तरीके से ब्रेक होता है, ठीक है, क्रैक तो दिख जाते हैं आपके पास, विजिबल होते, लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आसानी से जो है वो टूटता नहीं। फिर आपके पास जो है एक लेमिनेटेड ग्लास भी आते हैं, वो गिलास जो है डोर्स में भी यूज़ किए जाते हैं, लेमिनेटेड गिलास। अगर उससे जो है ब्रेक करते हैं, आप देखते हैं पूरा का पूरा गिलास जो है वो टूट गया है, लेकिन वो पूरा का पूरा गिलास जो है नीचे नहीं गिरता, वो नीचे जो है नहीं गिरता, वो जो है विनाइल जो हम लगाते हैं उसमें, उसके साथ जो स्टिक रहता है। फिलहाल मैं टॉपिक से हट गया, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, यहीं तक अपने को महदूद रखते हैं। विच आर द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। 4 एलिमेंट्स हैं, इनमें से पूछा गया कि किसका जो है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। सोडियम है, एल्कली मेटल है, टिन है, रेडियम है और रेडान है। तो लोवेस्ट जो होगा वो किसका होगा, रेडान होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आ चुका है। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। आप सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है आप हीट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमें, जो है वो मिलता है सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द केमिकल डेट इज़ यूज टू राइपन मैंगोज। देखिए, जब जनरल साइंस आपके सिलेबस में दिया जाता है तो, और जो है वो कोई पार्टिकुलर जो है उसमें ये नहीं कहा जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हो, उस टॉपिक से क्वेश्चन हो, मतलब पार्टिकुलर टॉपिक मेंशन नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, और मैंने आपको पहले भी कराए एग्जामिनेशन में, और उन्हीं में से जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि जैसे कि क्वेश्चन है कि आपको सिनो पिघलाने के लिए जो है वो कंट्रीज़ में जो है, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या डाला जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। गैस एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ किया जाता है। सिलेंडर, हमारा गैस सिलेंडर है एलपीजी, उसमें हम जो है वो उसका कोई ऑर्डर है नहीं, हम आर्टिफिशियली तौर पे जो है उसमें क्या डालते हैं कि वो जो गैस की खुशबू जो स्मेल होती है, ठीक है, वो किसकी होती है, उस केमिकल का नाम बताइए। फिर यही जो है जो है ऐसे क्वेश्चन के मैंगो को राइप करने के लिए, बनाना को राइप करने के लिए कौन से जो केमिकल डाले जाते हैं। तो ये जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हें कर लेना चाहिए। तो वो केमिकल डेट इज यूज टू राइपन मैंगोज, उसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जो है कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। क्वार्ट्स इज मेड ऑफ, क्वार्ट्स जो है वो किसका बना होता है। पहली बात, ये सिलिकेट का बना होता है, इतना तो आप जानते हैं, बट ये कैल्शियम सिलिकेट है या सोडियम सिलिकेट, तो किसका होता है, सोडियम सिलिकेट का।
चलिए आगे चलने से पहले क्वेश्चन नंबर 16 तो करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप होम एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे जिस पे भी आप या वीडियो देख रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है वीडियो आती है, तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे जो है विज़िट करेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको वेबसाइट पे मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन जो है वीडियो से नहीं जो है ऐसे जो है इनको रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप उनको बुकमार्क करके रख सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जाएंगे, जहाँ पर आपको जॉब नोटिफिकेशन मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, क्विज़ेस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो होते हैं दिन के, कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्ट होता है तो वो मैं ज़रूर जो है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िए अपडेट रहने के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे ही हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अगला है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इज़ यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा। आप बताइए वो कौन सा केमिकल है जिससे हम जो है वॉशिंग सोडा के तौर पे जो है यूज़ करते हैं। कार्बोनेट को ही यूज़ करते हैं, बट वो कार्बोनेट किसका होता है, सोडियम का होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम एज अ वॉशिंग सोडा जो है वो यूज़ करते हैं। अब बताइए सीमेंट जो है वो हार्ड होता है, उसे हम हार्ड करते हैं, आप जानते हैं कि हम उसमें वाटर मिक्स करते हैं और वाटर मिक्स करने के बाद जो है वो हार्ड होता है। लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो डिसोसिएशन होती है वाटर की। अब देखिए डिसोसिएशन ऑफ द वाटर यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर हाइड्रेशन भी दिया है। हम सभी जानते हैं हाइड्रेशन तो हम करते ही करते, पानी तो ऐड करते ही करते, और उस पानी का बाद में डिसोसिएशन होता है जो सीमेंट को हार्ड बना लेता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विच आर द फ्लोइंग केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो है वो केमिकल नेम जो है वो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आज का जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका होमवर्क दे रहा हूँ। आप नीचे जो है इसमें कमेंट करेंगे, इससे पता चलता है कि आप कितने जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं वीडियोस में, आपकी इंगेजमेंट का पता चलता है और आपने वीडियो जो है वो कहाँ तक देखी है, आपके यहाँ इस क्वेश्चन तक पहुँचे भी है, ठीक है। अगर हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो आप जो है ज़रूर जो है वो नीचे जो है उसका जो है वो रिस्पॉन्स दिया करें, अपना फीडबैक दिया करें। ये आपका फीडबैक जो है हमारी हौसला अफजाई करता है, हम और जो है वो फिर जो है लेके आते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको जो है वो दे दिया है नीचे होमवर्क के लिए। चलिए, व्हाट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर। अभी हम पढ़े ऊपर वॉशिंग सोडा, तो बताइए अभी डिटर्जेंट के लिए जो है वो कौन सा यूज़ होता है, तो वही कार्बोनेट यूज़ होगा। तो कौन सा था, सोडियम कार्बोनेट। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू द थिन शीट्स। थिन शीट में हम किसको जो है नहीं बना सकते। अच्छा, किसी भी एलिमेंट किसी भी मेटल को थिन शीट में बनाना तो कौन सा प्रोसेस होता है, मेलेबिलिटी से होता है, मेलेबल मटेरियल होना चाहिए। गोल्ड के हम थिन शीट्स बनाते हैं, सिल्वर के बनाते हैं, एल्यूमिनियम के भी आते हैं, लेकिन पोटेशियम के नहीं आते हैं। तो आपका सही आंसर जो है पोटेशियम ही होगा। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।